हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? एंड आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आज का क्लास शुरू करती हूँ। और आज मैं शुरू करने जा रही हूँ क्लास 9 का चैप्टर सर्कल्स। तो सर्कल्स आपको इसकी इंट्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो सर्कल्स, बट फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं। जैसे कि ये है आपका सेंटर पॉइंट होता है ओ, और यहाँ से जो एज का डिस्टेंस होता है ये है आपका आर, इसको बोलते हैं हम रेडियस। और अगर मैं इसको फुल इस एज से इस एज पे ज्वाइन करती हूँ तो ये होता है आपका डायमीटर। ठीक है, और हमें पता है डायमीटर होता है आपका 2 इंटू आर, 2 टाइम्स रेडियस होता है। ठीक है, और सर्कल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? COR, सेंटर पॉइंट ओ एंड उसका रेडियस आर। तो हम इस तरह से एक सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है आपका कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जहाँ पर बहुत सारे सर्कल्स हम बना सकते हैं किसी एक पॉइंट से। तो एक सेंटर पॉइंट होगा, लेकिन उसका जो रेडियस होगा वो अलग होगा। जैसे इसका रेडियस ये आर है, इसका रेडियस हो गया आर डैश। तो मैंने तो 2 सर्कल्स बनाए हैं। अदर देन दो और भी आप जितने मर्जी सर्कल्स बना सकते हो, लेकिन सभी का सेंटर पॉइंट एक ही होना चाहिए, सिर्फ रेडियस अलग होगा। तो ये होता है आपका कंसेंट्रिक सर्कल्स। उसके बाद आता है आर्क ऑफ द सर्कल। तो आर्क ऑफ अ सर्कल क्या होता है? सपोज ये सर्कल है ओ, ओ इसका सेंटर है। ठीक है, अब मैं एक एज पर एक पॉइंट लेती हूँ पी। अब पी से मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही हूँ। सपोज मैं क्यू पर पहुंचती हूँ, तो पी से क्यू की तरफ जा रही हूँ, ये एंड इस डायरेक्शन में जा रही हूँ। तो ये पी से क्यू तक का जो ये जो डिस्टेंस में मूव हो रहा है, इसको हम बोलते हैं आर्क। तो ये हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पी क्यू, पी से क्यू जा रहे हैं इसलिए पी क्यू, और ये आर्क। तो ये हो गया आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, और लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है? यहाँ से पी से क्यू तक का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द आर्क, जिसको हम एल पी क्यू भी बोलते हैं, इस तरह से भी बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्या होता है? अगर मैं पी को सेंटर से जॉइन करती हूँ और क्यू को भी सेंटर से जॉइन करती हूँ, तो ये एंगल आपका जो बनता है ये आपका सेंट्रल एंगल बनता है, जिसको हम डिग्री ऑफ मेजर बताते हैं, जो मैं बता रही हूँ आपको। तो सेंट्रल एंगल तो आपका ये वाला पोर्शन हो गया। माइनर आर्क क्या होता है? माइनर आर्क होता है ये पी से क्यू तक का जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये होता है आपका माइनर आर्क। ठीक है, तो इसको हम लिख रहे हैं पी क्यू। ठीक है, ये इस तरह से हम लिख रहे हैं पी क्यू। और अगर मैं क्यू से पी की तरफ जा रही हूँ इस तरह, अगर मैं इसको देख रही हूँ, तो क्यू से पी तक का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। तो मेजर आर्क को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? क्योंकि ये क्यू से पी की तरफ जा रहा है, क्यू से पी की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे क्यू पी। तो ये हो गया मेजर आर्क, और ये हो गया आपका माइनर आर्क। उसके बाद आता है डिग्री ऑफ मेजर ऑफ एन आर्क। तो आर्क का मेजरमेंट क्या होता है? तो माइनर आर्क के लिए तो ये वाला एंगल जो थीटा है, यही आपका माइनर आर्क का मेजरमेंट हो गया। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एम पी क्यू। ठीक है, तो ये हो गया माइनर आर्क के लिए। लेकिन अगर मुझे एम क्यू पी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखो, ये जो पूरा सेंट्रल एंगल होता है ये आपका 360 होता है। तो 360 से अगर मैं ये दिस एंगल थीटा या मेजर ऑफ एंगल पी क्यू माइनस करती हूँ, तो आपका होता है मेजर ऑफ क्यू पी, यानी डिग्री ऑफ मेजर ऑफ आर्क क्यू पी, यानी कि मेजर आर्क का एंगल। तो सपोज करो ये आपका है 60 डिग्री। ठीक है, माइनर आर्क का एंगल है 60 डिग्री। तो आपका मेजर एंगल कितना हो जाएगा? मेजर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 300। तो ये हो गया आपका मेजर डिग्री ऑफ मेजर ऑफ द मेजर आर्क। मेजर आर्क का एंगल हो गया 300, और माइनर आर्क का हो गया आपका 60। ठीक है, तो ये तो हो गया आर्क ऑफ अ सर्कल। इसी में ही एक और पॉइंट आता है, वो है आपका कॉर्ड ऑफ कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सपोज करो ये सेंटर ओ है इस सर्कल का, और यहाँ पर पॉइंट में सपोज ये अगेन मैं पी ले रही हूँ, यहाँ पर भी क्यू ले रही हूँ। तो अगर मैं इस एज के थ्रू जाती हूँ तो वो होता है आपका आर्क। और अगर मैं इससे पी से क्यू तक का एक स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट लाइन सेगमेंट बनाती हूँ, तो ये होता है आपका कॉर्ड पी क्यू। ठीक है, तो ये होता है आपका डिफरेंस कॉर्ड में, कॉर्ड का डिफरेंस और दिस इसका डिफरेंस, आर्क का डिफरेंस। ठीक है, तो यहीं पर ही आपका क्या होता है? अगर आपका अगर ये जो एक लाइन में जॉइन करती हूँ, सपोज 2 पॉइंट्स है, यहाँ पी डैश से मैं ये जो लाइन है आपकी ये जा रही है, ये कॉर्ड जो है ये सेंटर से पास कर रहा है, ये पी डैश एंड क्यू डैश हो गया। तो पी डैश
क्यू डैश हो गया, ये भी आपका कॉर्ड होगा, लेकिन इस कॉर्ड का नेम होगा डायमीटर। ठीक है, तो ये कॉर्ड का हम मेजरमेंट कर सकते हैं, किसी भी कॉर्ड का हम मेजरमेंट कर सकते हैं, इसकी जो लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है। तो पी डैश क्यू डैश हो गया आपका डायमीटर, पी क्यू आपका कोई भी कॉर्ड हो सकता है। ठीक है, तो जो अब आपका जो डायमीटर है वो क्या कर रहा है, ये सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जैसे कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो ये जो सर्कल है दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, सपोज एक हाफ ले लेती हूँ मैं, ये जो एक हाफ होगा इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। ठीक है, ये सेमी सर्कल हो गया है, तो यहाँ पर दो सेमी सर्कल्स हो गए, तो डायमीटर एक सर्कल को दो सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, उसके बाद आता है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सेगमेंट क्या होता है, जिसमें दो पार्ट बता रखे हैं, यही है वही वो मैं वही सर्कल लेती हूँ पी क्यू, मैं इसको कलर कर दिया है। तो पी क्यू है, पी क्यू क्या है, ये कॉर्ड है। पी क्यू तो हो गया आपका कॉर्ड, तो ये कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 1 और 2 में। ठीक है, तो 1 क्या हो जाता है आपका, ये एक पार्ट हो गया, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। तो ये हो गया आपका 1 पार्ट हो गया सेगमेंट, क्योंकि ये स्मॉलर पार्ट है तो इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये हो गया माइनर सेगमेंट, और दूसरा सेकंड पार्ट जो होगा वो होगा आपका मेजर सेगमेंट। तो जो डायमीटर है दो पार्ट्स में डिवाइड कर, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वहां पर कोई माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट नहीं होता है। जबकि यहाँ पर आपके नॉर्मल कॉर्ड्स में आप ये आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये होता है यहाँ पर एक माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट होता है। ठीक है, तो ये था आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो सर्कल के थे। इसके बाद हम शुरू करते हैं कुछ थ्योरम्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने ये जो थ्योरम्स ली है ये सब एनसीईआरटी से ही ली है, जो एनसीईआरटी में गिवन है सिर्फ वही थ्योरम्स मैंने ली है। आर डी शर्मा में थोड़े ज़्यादा दिए हुए हैं थ्योरम्स, मैंने सबको नहीं सबको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, मैंने सिर्फ उन्हीं को किया है जो आपके एनसीईआरटी में है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये सर्कल्स के थ्योरम्स, जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे थ्योरम्स, एंड आई एम फॉलोइंग द एनसीईआरटी एनसीईआरटी सीक्वेंस। तो वहाँ पर आपका फर्स्ट थ्योरम जो दिया हुआ है वो है आपका इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो ये आपका फर्स्ट थ्योरम है। तो ये किस कैसे करना, तो सबसे पहले यहाँ पर थ्योरम में हम सबसे ये सब लिखा जाता है, तो सबसे पहले गिवन क्या है आपका, सर्कल विथ टू इक्वल कॉर्ड्स। सर्कल क्या है, सर्कल दिया हुआ है, लेट इसका सेंटर है ओ। ठीक है, तो ये सर्कल सी ओ आर मान लो इसका रेडियस है, और टू कॉर्ड्स हैं, कौन से, सपोज ये ए बी है और ये सी डी है। तो ये दो कॉर्ड्स दिए हुए हैं आपको, कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। ठीक है, और टू प्रूफ क्या करना है हमको, टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रूफ शुरू करते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल्स लेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी डी ओ सी। तो यहाँ पर हम लेते हैं, देखो ए ओ क्या है, ये आपका रेडियस हो गया, और ओ डी भी आपका रेडियस है, तो ए ओ इक्वल्स टू ओ डी इक्वल्स टू रेडियस। सिमिलरली आपका ओ बी एंड ओ सी भी इक्वल हो जाएगा, तो ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, इट इज ऑल्सो इक्वल टू रेडियस। ठीक है, और हमें दिया हुआ इक्वल कॉर्ड्स दिए हुए, इक्वल कॉर्ड्स, यानी कि हमें गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें गिवन है। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, यहाँ पर आप लिखोगे गिवन, तो ये हो जाएगा आपका ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ सी बाय एस एस एस। ठीक है, एस 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 थ्योरम से, तो देयरफॉर बाय सी पी सी टी वी कैन से दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी बाय सी पी सी टी। तो यही हमें प्रूव करना था, बहुत ही सिंपल सा थ्योरम था। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ओके, तो आपका नेक्स्ट थ्योरम है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो अब आपको ये इसका कन्वर्स ऑफ फर्स्ट थ्योरम है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, सपोज ये सर्कल ओ, इसका सेंटर ओ है, यहाँ पर दो कॉर्ड्स है ए बी एंड सी डी, वही सेम जैसे ऊपर था, अभी मैंने जो फर्स्ट थ्योरम करवाया। तो यहाँ पर गिवन क्या है, हमें गिवन दिया हुआ है सर्कल सी ओ आर such that
हमें दिया हुआ है इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स, यानी ये दो कॉर्ड्स कौन से हैं, कॉर्ड्स कौन से हैं, पहले कॉर्ड्स लिख लेते हैं। कॉर्ड्स है आपका ए बी एंड सी डी, और ये एंगल सबटेंड कर रहे हैं एट द सेंटर, कौन सा एंगल कर रहे हैं, ये ए ओ बी एंड सी ओ डी, सच दैट ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम यहाँ प्रूफ शुरू करते हैं। यहाँ पर वही लेना है, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को हम, ये एंगल हमें दोनों इक्वल दिए हुए हैं, तो हम लेंगे साइड लेते, देखो ए बी सॉरी ए ओ इज इक्वल टू डी ओ, दोनों ही रेडियस हैं, दिस इज इक्वल टू दिस, ये भी हमने किया, और बी ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये भी रेडियस है, और एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो ये हमें गिवन है, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी बाय एस ए एस थ्योरम। ठीक है, तो देयरफॉर बाय सी पी सी टी वी कैन से दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, तो बाय सी पी सी टी ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। तो ये भी बहुत सिंपल थ्योरम था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सिंपल थ्योरम था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरम। ओके, तो हमारी थ्योरम जो फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले की जो दो थ्योरम थी वो हमने कर लिया है। अब मैं शुरू कर रही हूँ एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। अच्छा, एक बात याद रखना, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है, ठीक है, एग्जाम्पलर का नहीं है, फर्स्ट एक्सरसाइज। तो हमारा आप क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो पहले हम देख लेते हैं एक बार कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होते हैं, पहले एक बार उसका आइडिया ले लेते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होते हैं, टू सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ आइदर ऑफ देम कैन बी सुपर इम्पोज्ड ऑन द अदर सो एज टू कवर एग्जैक्टली। तो यानी कि दो सर्कल्स ले लिए, जैसे ये मैंने ए सर्कल ए आर एंड सर्कल बी एस ले लिया है, तो इन दोनों का जो रेडियस है वो आपका आर जो है आपका एस के इक्वल होगा। ठीक है, और इनके सेंटर पॉइंट्स अलग है, दो अलग अलग सर्कल्स हैं लेकिन इनका रेडियस सेम होगा, और अगर मैं एक को दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करूंगी तो वो एग्जैक्टली फिट हो जाएंगे, इनको बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो अब हमें प्रूव करना है टू प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो हम देख लेते हैं गिवन क्या है। सबसे पहले हमें गिवन दिया हुआ टू सर्कल्स दिए हुए हैं, कौन से, सी ओ आर एंड सी ओ डैश आर। ठीक है, दोनों रेडियस सेम है, सच दैट ए बी इक्वल्स टू सी डी हमें दिया हुआ है। ये सपोज ये ए बी है एंड दिस इज सी डी, तो हमें क्या दिया हुआ है, ए बी जो है वो सी डी के इक्वल दिया हुआ है हमें। ठीक है, ये दोनों दो अलग अलग कॉर्ड, दो अलग सर्कल्स के कॉर्ड्स हैं लेकिन उनका लेंथ सेम है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ शुरू करते हैं। तो यहाँ पर भी वही है, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी लेंगे। यहाँ पर हमें देखो, क्योंकि रेडियस सेम है यानी कि ए ओ इज इक्वल टू सी ओ डैश, ये इसके इक्वल है। ठीक है, ये रेडियस हो गया। ऑल्सो बी ओ इज इक्वल टू ओ डैश डी, ये भी आपका रेडियस है, ये भी आपके रेडियस है। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें गिवन है क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डैश डी बाय एस 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 थ्योरम, एस 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 कॉन्ग्रुएंस। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी बाय सी पी सी टी। तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी फर्स्ट एक्सरसाइज का। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट इफ द कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। ये बिल्कुल आपका पिछले क्वेश्चन का बिल्कुल कन्वर्स है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। सपोज दो सर्कल्स है ओ एंड ओ डैश, सच दैट इनका रेडियस सेम है, ये ए बी ले लिया मैंने, ये सी डी ले लिया। अब हमें दिया हुआ है ए, जो हमें गिवन क्या है पहले ये देख लेते हैं। टू सर्कल्स है, कौन से, सी ओ आर एंड सी ओ डैश आर, दोनों का रेडियस सेम है क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। ठीक है,
और हमें क्या दिया हुआ है, इफ द कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी कि हमें दिया हुआ है ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। ठीक है। ये कौन सबटेंड कर रहा है, कॉर्ड्स, कौन से कॉर्ड्स, कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ टू सर्कल्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो प्रूफ हो गया। ये बहुत ही सिंपल है, ये चार थ्योरम्स तो बहुत ही सिंपल है। तो ट्रायंगल ए हमें क्या लेना है, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, ए ओ इज इक्वल्स टू सी ओ डैश, ये दोनों, ये रेडियस है। अगेन ओ बी ओ इज इक्वल टू ओ डैश डी, ये भी रेडियस है, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है तो इनकी रेडियस सेम है। और हमें दिया हुआ है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। मैं फिगर में दिखा दूँ, नहीं तो फिर इनकम्प्लीट सा लगता है, तो ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो यहाँ यानी कि ट्रायंगल ए ओ बी जो हो गया आपका, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ओ डैश डी बाय कौन सा थ्योरम में देखो, एस ए एस। तो ये एस एस है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। और तो इससे आ गया हमारा ए बी जो है इक्वल्स टू सी डी बाय सी पी सी टी। तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये था आपके दो क्वेश्चंस एक्सरसाइज 9.1 के। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया सर्कल्स, उसकी थोड़ा इंट्रोडक्शन और कुछ थ्योरम्स जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज 9.1 है वो, और उसके पहले जो भी आपके थ्योरम्स हैं वो हमने आज डिस्कस किए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगी एक्सरसाइज 9.2, और उससे उससे पहले जो भी आपके थ्योरम्स है, इस एक्सरसाइज से पहले जो भी थ्योरम्स है हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी आज के लिए मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ इस वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।